हम बचपन में ये सोचकर पढ़ते रहे कि आज पढ़ लो कल मजे करोगे। फिर नौकरी ये सोचकर करी कि आज पैसा इकट्ठा कर लो, बड़े होकर के और मजे करेंगे। फिर जीवन पूरा यही सोच करके जिया कि कोई बात नहीं, रिटायरमेंट तक हम सब कुछ प्राप्त कर लें, फिर रिटायरमेंट के बाद उसको भोगेंगे, यानी उसका आनंद लेंगे। पर शरीर इसके विपरीत कार्य करता है। जहां आपने अपने 50s हिट किए, उसके बाद शरीर जवाब देना शुरू कर जाता है और रिटायर, यानी जब नए टायर लगने की उम्र है, यानी जो सपने देखे थे कि वो पूरे करेंगे, जब तक वो उम्र आती है तब तक शरीर साथ देना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारा शरीर और उसकी एजिंग प्रोसेस तो अपना काम करेगी, हमारे पीनियल ग्लैंड के सिक्रेशंस तो अपना काम करेंगे। वो एज के साथ स्लो डाउन हो जाएंगे, जिससे हमारी मेमोरी थोड़ी कम होने लगती है, हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। लेकिन अगर हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं तो हम अपनी मेमोरी को भी बेहतर रख सकते हैं। हम अपनी एजिंग प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते, बट स्लो डाउन कर सकते हैं। हम अपने शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और इसीलिए जब भी आप किसी योगी को, सच्चा योगी देखेंगे, तो वो हमेशा अपनी उम्र से छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो योग साधना करता होगा। जैसे ही हमारे 50 की उम्र होती है, अगर उसके बाद हम 5 बहुत सरल से काम अपनी दैनिक दिनचर्या में ऐड करें, तो आपका एजिंग प्रोसेस तो स्लो होगा ही होगा। उसी के साथ साथ आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, और शरीर के साथ साथ मन की प्रफुल्लता बनी रहेगी। पहले हम यंगस्टर्स में अवसाद के केसेस, डिप्रेशन के केसेस ज्यादा देखते थे, पर आप देखेंगे तो अब हमारी जो ओल्डर एज है उसमें भी सिर्फ मन का ही डिप्रेशन नहीं, मन का अवसाद नहीं, ऑर्गन्स भी डिप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये 5 नियम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बढ़ती आयु आपके लिए एक उत्साह का कारण बनेगी, न कि आपको दुखी या अस्वस्थ होने का कारण। सबसे पहला काम जो हमको प्रतिदिन करना चाहिए आफ्टर आवर 50s इज वॉकिंग इन नेचर। प्रातः काल उठ करके सूर्य की किरणों को अपने ऊपर धारण करें, यानी गेरुआ, पीला या व्हाइट कलर का वस्त्र धारण करके। और ये सब कपड़े आपको www.apsattire.com पर मिल सकते हैं, जिसमें योगा वियर्स हमारे हैं, सूती कपड़ा है, योग कलर्स के कपड़े हैं। ये आप पहन करके, इन कलर्स के कपड़े पहन करके, सूती कपड़ा पहन करके कम से कम 20 मिनट वॉक प्रातःकाल जरूर कीजिए। अब इससे क्या होता है? पहली चीज, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी शरीर में। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आप जानते ही हैं, अब तो सभी जानते हैं कि हमारे जो सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड फिल्मी हस्तियां होती हैं, वो तो अब ऑक्सीजन थेरेपी लेने लगी हैं। वो डिवाइसेस के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन ले रही हैं। क्यों? जिससे हमारी त्वचा जवान बनी रहे। त्वचा जवान कैसे बन रही है? जब हमारे पीनियल ग्लैंड के सिक्रेशंस अच्छी तरह हो रहे हैं, जब हमारा हार्मोनल बैलेंस हो रहा है। इससे हम अपनी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, इसीलिए त्वचा अच्छी लगती है। तो ऐसे ही आप नेचुरली ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो 20 मिनट्स हरी घास पर चलिए, मिट्टी पर चलिए, सूर्य की किरणों को अपने ऊपर पड़ने दीजिए, वायु को अनुभव कीजिए। यानी 5 एलिमेंट्स में आपने 20 मिनट्स बिताए हैं, और ये प्रातःकाल ही करना है। सायकाल ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। कुछ लोग ये भी करते हैं, भाई रात को हम घूमने निकल गए, उसका कोई लाभ नहीं है। तो सुबह उठ करके 20 मिनट कम से कम, फिर बढ़ा करके आप कितनी भी वॉक जरूर करें, लेकिन मोबाइल सुनते हुए आजकल हर उम्र के लोग कर रहे हैं। मोबाइल में भजन ही चल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, लेकिन मोबाइल तो आपके हाथ में ही है ना। या शरीर के अंग, किसी ना किसी अंग से चिपका ही हुआ है ना मोबाइल, या फिर हेडफोन्स लगा करके वॉक कर रहे हैं। ये नहीं, प्रकृति का सानिध्य मतलब नो मशीन, नो गैजेट, नो मोबाइल, एंड आई एम जस्ट वॉकिंग इन नेचर विद एब्सोल्यूट मेंटल क्लैरिटी। तो आप देखेंगे कि आपकी सेंसेस इस नो गैजेट टाइम पर बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा काम, प्रतिदिन भारत योग साधना। जब हम भारत योग साधना कहते हैं, तो भारत योग इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज, ये तो भारतीय पारंपरिक योग
भारत योग में विशेष रूप से गतियों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास और आसनों का अभ्यास, ये सब जब आप करते हैं तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, आपके रोग दूर होते हैं और आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। आप किसी भी नियर बाय सेंटर में जाकर के भारत योग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, जहाँ भी भारत योग का सेंटर हो, नहीं तो फिर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं 9599945964, इस पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। हर आयु के लोगों के लिए अलग अलग बैचेस, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार क्लासेस हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सी हमारी उम्र नहीं होती, हम मतलब उम्र इन द सेंस 20 के ही हुए या 15 के हुए, हमें लगता हम तो बड़े हो गए, और जब हम बड़े हो गए तो हम जो हमें करना पसंद है उसको बहुत बचकाना समझने लगते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठिए, अपने बचपन में जाइए, अपनी माइंड के थ्रू, ध्यान के थ्रू, मेमोरीज के थ्रू, और देखिए आपको बचपन में क्या करना पसंद था। हो सकता है आपको गाना पसंद हो सकता है आपको नृत्य पसंद हो सकता है आपको लिखना पसंद हो, आपको पोइट्री पसंद हो, या आपको शीशे के आगे खड़े होकर बात करना पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक, ड्रम्स प्ले करना, चेस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, लूडो खेलना, और कुछ नहीं तो आपको जो भी काम करना बहुत पसंद है, आप दिन के 10 मिनट उस काम के लिए जरूर जरूर निकालिए। एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। आपके अंदर का बच्चा जीवित हो जाएगा, आपके रोग दूर होने लगेंगे, आपके शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर होने लगेंगी, आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। तो सोच क्या रहे हैं, जरा विचार कर लीजिए, ये चीज मुझे बचपन में करना बहुत पसंद थी, बस आज से शुरू कर दीजिए। तो तीसरा काम हुआ 10 मिनट, वो काम जरूर करना है जो काम करना आपको बचपन से बेहद पसंद है, पर आप उसको न कर पाए, न कर रहे हैं। चौथा काम, बस जरा से बड़े हुए नहीं कि हमको लगता ओ हम तो बहुत बड़े हो गए, अब हम हंसे कैसे, हम तो बहुत बड़े हो गए, अब हम रोए कैसे। हम हंसना भूल गए, हम रोना भूल गए, धीरे धीरे हम महसूस करना भूल गए और हम मशीन बनते चले गए। तो लाफ्टर हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट करता है। अगर आप दिल खोल करके हंसते हैं तो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब हमारे अंदर रिलीज होते हैं। तो क्या करना है आपको, भारत योग की अट्टहास गति, यानी दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए, दोनों हाथों को खोल देंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे और मुक्त हास ऐसा कम से कम 30 सेकेंड्स तक कीजिए, दिन में 5 बार, एवरी टाइम 30 सेकेंड्स अट्टहास जरूर कीजिए। और पांचवी और अंतिम चीज, ध्यान का अभ्यास। हालांकि भारत योग अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान तो उसमें हो ही हो रहा है, लेकिन इसको हम अलग से इसलिए डाल रहे हैं कि कभी कभी आपको लगता है ध्यान मतलब सिर्फ मैं बैठकर मेडिटेट कर रहा हूँ वही ध्यान है। जाप भी एक तरह का ध्यान होता है, संकीर्तन भी एक तरह का ध्यान का तरीका होता है, भजन गाना भी ध्यान का तरीका होता है। बट भजन गाना ऐसे नहीं, उधर टीवी चल रहा है, उधर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, भजन गा रहे हैं, यानी उसमें तल्लीनता के साथ आप डूब जाइए। तो आप थोड़ी देर मेडिटेट जरूर कीजिए, जाप के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर भारत योग के 3 मेडिटेशन के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। एक योग निद्रा का, एक सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन और एक आत्मविश्वास ध्यान। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, थोड़ी देर बस 10 मिनट का है, सुन लिया दिन में एक बार, आप ये 5 काम कीजिए। अब क्या होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन सीधा सीधा हमारे पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करती है। पीनियल ग्लैंड के सिक्रेशंस ही आपके शुगर लेवल्स को, आपकी डायबिटीज, आपकी एजिंग प्रोसेस, आपकी स्लीप साइकिल्स, इन सब को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमको ध्यान का अभ्यास जरूर करना है। तो क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये जाना कि हमको 20 मिनट्स प्रातःकाल प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताने हैं, वॉक जरूर करनी है। दूसरा काम, भारत योग निरंतर रूप से एवरीडे करना है। तीसरा काम हमने ये जाना कि हमें 10 मिनट वो काम करना है जो हमें करना बेहद पसंद है, बचपन से पसंद है। चौथी चीज, दिन में 5 बार अट्टहास गति का अभ्यास। और पांचवी चीज, हमें थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास जरूर जरूर करना है। आप ये सब अपने जीवन में ऐड कीजिए। 5 ऐसी खाने की चीजें हैं, अगर आपने उनको खा लिया और 5 ऐसी जो छोड़ दी, तो आप देखेंगे आपके इस उम्र की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं छू मंतर हो जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं वो 5 चीजें क्या हैं, वो 5 खाद्य पदार्थ क्या हैं, तो हमें जरूर लिख करके भेजिए, हम आने वाले एपिसोड में
इसी पर एक एपिसोड लेकर के आएंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।